अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि खामना-ई की शहादत के बाद ईरानी अवाम इतनी फहाशी में कैसे डूब गए। आज ईरान में दिन रात नंगे डांस मुजरे और साहिल पर नौजवान नस्ल गुनाहों में डूबी रहती है। आज ईरान में यूरोपी कल्चर जन्म ले रहा है। खामना-ई का ईरान जो चंद माह पहले अमेरिका और इसराइल का कब्रिस्तान बन चुका था, आखिर आज इतनी फहाशी क्यों? और ईरानी लड़कियां कौन-कौन से शर्मनाक काम करती हैं? और क्या ईरान वाकई ही एटम बना चुका है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम अन राजों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जहां हजारों साल पुरानी तहजीब आज भी जिंदा हो, मगर उसी सरजमीन पर जदीद दुनिया की चकाचौंध भी पूरी आबोताब के साथ मौजूद हो? एक ऐसा मुल्क जहां कदीम तारीख और नई नस्ल के ख्वाब एक ही फिजा में सांस लेते हों, जहां मसाजिद के मीनारों से अजानों की सदाएं बुलंद होती हों और दूसरी तरफ नौजवान नस्ल जदीद टेक्नोलॉजी और नए ख्यालात के साथ मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही हो। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क के सफर पर जिसका नाम सुनते ही दुनिया भर में मुख्तलिफ आरा सामने आती है। कोई इसे मुजाहमत की अलामत कहता है, कोई इसे मशरिक वस्ता की एक ताकतवर कौम समझता है और कोई इसे एक पुरस्कार रियासत करार देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। लेकिन यह सिर्फ एक आम सी डॉक्यूमेंट्री नहीं। आज आप ईरान को उस झाविये से देखेंगे जो अक्सर खबरों और सोशल मीडिया की सुर्खियों में नजर नहीं आता। हम आपको दिखाएंगे वह ईरान जो अपनी तारीख, सकाफत, बाजारों, नौजवान नस्ल, शानदार शहरों और हैरानकुन रवायात की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दोस्तों, ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होता है। यह वह सरजमीन है जहां सदियों पुरानी सल्तनतों ने जन्म लिया, जहां से इल्म, अदब और सकाफत ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक सफर किया। आज भी इस मुल्क के हर शहर में तारीख की कोई ना कोई दास्तान सांस लेती महसूस होती है। तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ईरान दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होता है। मगरिब में इराक और तुर्की, शुमाल में आर्मीनिया, अजरबैजान और बहीरा कैस्पियन, मशरिक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि जनूब में खलीज फारस और बहीरा ओमान इसकी सरहदों को घेरे हुए हैं। यही जुग्राफियाई अहमियत सदियों से इसे आलमी सियासत और तिजारत का अहम मरकज बनाती रही है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान एक ऐसा शहर है जहां कदामत और जदीदियत एक दूसरे के साथ चलती नजर आती हैं। दिन के वक्त मसरूफ शाहराहें, बुलंदोबाला इमारतें और जदीद कारोबारी मराकज दिखाई देते हैं, जबकि रात के वक्त शहर की रोशनियां एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। दूर से देखने वाला यूं महसूस करता है जैसे जमीन पर सितारों का एक समंदर बिखर गया हो। ईरान की आबादी 9 करोड़ के करीब समझी जाती है और हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए ईरान को नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है। यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और तहकीकी इदारों में लाखों तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और जदीद उलूम के मैदान में अपनी जगह बना रहे हैं। यहाँ की सरकारी जबान फारसी है, जिसे दुनिया की खूबसूरत तरीन जबानों में शुमार किया जाता है। फारसी अदब ने मौलाना रूमी, सादी और हाफिज शीराजी जैसे अजीम नाम दुनिया को दिए। यही वजह है कि ईरान को सिर्फ एक सियासी या मजहबी रियासत नहीं, बल्कि अदब और सकाफत का मरकज भी समझा जाता है। माशी एतबार से ईरान कुदरती वसाइल से मालामाल है। तेल और गैस के वसीय ज़खायर इसे दुनिया के अहम तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में शामिल करते हैं। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में इसे बैनुल अक़वामी पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग मेहनत, तालीम और कौमी वाबस्तगी के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ईरान की असल कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगले हिस्से में हम आपको ले चलेंगे तेहरान, शीराज, इस्फहान और मशाहद की उन जगमगाती गलियों में जहां जिंदगी रात गए तक जागती रहती है, जहां बाजारों की रौनकें खत्म नहीं होती, जहां जफरान, ईरानी चाय और कबाबों की खुशबू हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ईरान के उस पहलू की तरफ जिसे बहुत से लोग इस मुल्क की रूह करार देते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अकीदा, तारीख, रूहानियत और सकाफत एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाते हैं कि हकीकत और एहसास के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये है ईरान का मजहबी और फिक्री चेहरा, जो इस मुल्क की शनाख्त का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है। ईरान के मजहबी शहरों में कुम को एक खुसूसी मकाम हासिल है। तेहरान से जनूब की तरफ वाक़ यह शहर सिर्फ एक आम शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा मरकज है जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हजारों तुलबा दीनी उलूम हासिल करते हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इराक, लबनान और दीगर कई ममालिक के तुलबा यहाँ के इल्मी इदारों में तालीम हासिल करते हैं। कौम की सबसे नुमायां शनाख्त हजरत फातिमा मासूमा अएस के रोजे से जुड़ी हुई है। हर साल लाखों जायरीन यहाँ हाजिरी देने आते हैं। दिन हो या रात, इस मकाम पर अकीदतमंदों का एक सिलसिला जारी रहता है। जब रात के वक्त सुनहरा गुंबद रोशन होता है तो उसका मंजर देखने वालों पर गहरा असर छोड़ता है। कौम में वाक़े मस्जिद ए जमकरान भी दुनिया भर में मशहूर है। बहुत से जायरीन यहाँ खुसूसी दुआओं और इबादात के लिए आते हैं। मजहबी अकायद से वाबस्ता मुख्तलिफ रवायात ने इस मकाम को मजीद मारूफ बना दिया है।
हर हफ्ते बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा होते हैं और अपनी उम्मीदों और दुआओं के साथ वक्त गुजारते हैं। मगर दोस्तों, ईरान की कहानी सिर्फ मजहबी मराकज़ तक महदूद नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त दो मुख्तलिफ समतों में सफ़र करता दिखाई देता है। एक तरफ सदियों पुरानी रवायात हैं और दूसरी तरफ जदीद दौर की तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ। एक तरफ मजहबी शनाख्त है और दूसरी तरफ नई नस्ल के ख्वाब और ख्वाहिशात। आज ईरान की नौजवान नस्ल सोशल मीडिया, इंटरनेट और आलमी रुझानात से पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले नौजवान दुनिया भर के नजरियात, टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम से वाकिफ हैं। यही वजह है कि माशरे में मुख्तलिफ मौजुआत पर नई बहसें भी जन्म ले रही हैं। ईरान की ख़वातीन भी माशरे में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वह तालीम, तिब, इंजीनियरिंग, कारोबार, तहकीक और मीडिया समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल कर रही हैं। बहुत सी ख़वातीन अपने कारोबार चला रही हैं, जबकि बहुत सी आला तालीमी इदारों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। इसी दौरान माशरे में रवायत और जदीदियत के दरमियान एक मुसलसल मुकालमा भी जारी है। कुछ लोग रवायती अक़दार को मजबूत रखने के हामी हैं, जबकि कुछ लोग मजीद समाजी तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद हैं। यही इख्तिलाफ राय ईरान को एक पेचीदा मगर दिलचस्प माशरा बनाता है। दोस्तों, अगर पूरे ईरान के सफ़र को एक जुमले में बयान किया जाए तो शायद ये कहा जा सकता है कि ईरान तजादात का नहीं बल्कि इम्तिजाज का मुल्क है। यहाँ कदीम तारीख भी जिंदा है, जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, रूहानियत भी नजर आती है और तरक्की की दौड़ भी जारी है। ये वह सरजमीन है जहाँ सदियों पुरानी मसाजिद और मदारिस आज भी आबाद हैं, और इसी सरजमीन पर जदीद यूनिवर्सिटियाँ, तहकीकी मराकज़ और टेक्नोलॉजी के इदारे भी काम कर रहे हैं। यहाँ बाज़ारों में आज भी रवायती कालीन फ़रोख्त होते हैं और दूसरी तरफ नौजवान नस्ल जदीद डिजिटल दुनिया का हिस्सा भी बनी हुई है। ईरान के बारे में राय कायम करना आसान नहीं। जो शख्स सिर्फ खबरों को देखकर फैसला करता है वह शायद इस मुल्क की मुकम्मल तस्वीर नहीं देख पाता। ईरान को समझने के लिए इसकी तारीख, इसके शहरों, इसके लोगों, इसकी सकाफत और इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को करीब से जानना ज़रूरी है। और शायद यही इस पूरे सफ़र का सबसे बड़ा सबक भी है। हर मुल्क की तरह ईरान के अंदर भी खूबसूरती और चैलेंजेस दोनों मौजूद हैं। यहाँ रवायत भी है, तब्दीली भी। यहाँ इख्तिलाफ भी है और इत्तिफाक भी। यहाँ माजी की झलक भी दिखाई देती है और मुस्तकबिल की उम्मीद भी। दोस्तों, आज के इस सफदर में हमने ईरान की तारीख, इसके अजीम शहरों, इसके मशहूर बाजारों, इसकी सकाफत, इसके मजहबी मराकज़, इसके नौजवानों और इसके बदलते हुए माशरे की एक झलक देखी। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान को चंद मिनटों की एक वीडियो या चंद अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी सरजमीन है जिसके हर शहर, हर बाजार, हर तारीखी मकाम और हर गली में एक अलग कहानी पोशीदा है। उम्मीद है आपको ईरान के बारे में यह मालूमाती सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो में हम एक और हैरत अंगेज मुल्क, एक नई तहजीब और एक नई दास्तान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।